हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसके तीसरे चैप्टर जैन धर्म के विभिन्न प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? तो इसका सही उत्तर है बी, न्यायवाद जो है जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। न्यायवाद का जैन धर्म से अर्थात जैन दर्शन से संबंध नहीं है। न्यायवाद का प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था। स्यादवाद का संबंध जैन दर्शन से है और इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत किसी भी सांसारिक वस्तुओं को न तो पूर्णतया स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। अब अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यकुल में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह षाण था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जिसमें आपको बतलाना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है पहला, महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, पाटलिपुत्र के बारे में, वह स्थान जहां महावीर ने कैवल प्राप्त किया था, यह बिल्कुल गलत है। वहीं तीसरा है, द्वितीय जैन सभा बल्लभी के समय में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा, नीचे वाला गलत है, अर्थात सही ऑप्शन 1 और 3 सही है। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका समय माना जाता है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। द्वितीय जैन संगति के आयोजन का समय 512 ईस्वी माना जाता है। इस संगति का आयोजन गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के निकट अर्थात समीप ऋजुपालिका के नदी के तट पर हुआ था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो सही उत्तर है 14 पूर्व को जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता है। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता दवर्धी क्षमा श्रमण ने किया था। इसी जैन संगति के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था। अब अगला प्रश्न है, महावीर तीर्थंकर नाम से कौन जाने गए? तो इसका उत्तर है ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाने जाते थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी
क्षत्रिय ज्ञातिक कुल से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो इसका उत्तर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन का समय माना जाता है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इस संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया था। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। अब अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो यह जैन धर्म की महिमा है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म में स्यादवाद का उल्लेख मिलता है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत सांसारिक वस्तु को ना तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। स्यादवाद की संख्या 7 है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है परिशिष्ट पर्वन। निम्नलिखित में परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है। हेमचंद की रचना परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तो पहला है, भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाएं। दिगंबर वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है, स्थलबाहु के समर्थक श्वेतांबर कहलाएं। यह श्वेत वस्त्र पहनने में विश्वास करते थे। तीसरा है, मोगली पुत्र गोशाल महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनका साथी था। चौथा में बतलाया गया कि देवाधीश क्षमा श्रवण ने ही दूसरी जैन सभा का अध्यक्षता किया था। और पांचवा में बतलाया गया है कि बाहुबली एक जैन भिक्षुक जिसको श्रवण बेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित है। अब अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे। कौन कौन? अहिंसा, सत्य एवं अमृषा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था, लेकिन जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब अगला प्रश्न है,
कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो इसका उत्तर है उपनिषद। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोप उपनिषद से लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात दोनों ने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो यह दोनों के बारे में, अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब अगला प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो इसका उत्तर है जैन धर्म में। जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में 24 गुरु हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, महावीर इस वंश के थे, किस वंश के? तो लिच्छवी वंश के। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। अब अगला प्रश्न है, जिन जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं उनका नाम है? तो इसका उत्तर है कल्प सूत्र। जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं, उनका नाम कल्प सूत्र है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क, जो है जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो वहीं खारवेल एवं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संरक्षक था। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है किस चीज़ का? तो कैवल्य का। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलीन, जीन अर्थात विजेता एवं निर्ग्रत अर्थात बंधन रहित कहा गया था। अब अगला प्रश्न है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, अर्थात वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का
संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। अब अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला को हम विदेहदत्ता के नाम से भी जानते हैं। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। महावीर का विवाह कुंडियन गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान में स्थित है। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने अबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। राजस्थान स्थित दिलवारा का जैन मंदिर जैन स्थापत्य कला का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली। तो कहाँ? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम सांस 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ली थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व उनके शिष्य सुधर्मन ने संभाला था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था? तो इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य कर दिया। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका मिलान करते हैं। एक ओर आपको जीनों के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उनके संज्ञान। तो पहला है पार्श्वनाथ, इनका संज्ञान था। तो इनका संज्ञान सर्प था, अर्थात ऑप्शन ए का 3 नंबर। वहीं दूसरा आदिनाथ का संज्ञान वृषभ था, अर्थात 2 का 1 नंबर। महावीर का सिंह था, अर्थात 2 नंबर। और शांतिनाथ का कौन था? तो हिरण, अर्थात 5 नंबर। तो आइए देखते हैं 3, 1, 2, 5 किस ऑप्शन में है। तो यह जो है दूसरे नंबर ऑप्शन में है, 3, 1, 2, 5। अब अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, लेकिन जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुई थी, तो वहीं उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अब अगला प्रश्न है,
त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो इसका उत्तर है जैन धर्म में। जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर कहा गया है। इस प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह सर्प था। अब अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किस धर्म से? तो जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नीचे आपको 24 तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ लें। अब अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थान है वे हैं? तो इसका उत्तर है जैन धर्म के। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलतः वे केवलीन कहलाए। अब अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन महायान बौद्ध संप्रदाय ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। अर्थात इसके मायने में सही ऑप्शन सी अर्थात यह जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। अब अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है किससे संबंधित? तो जैन धर्म से संबंधित। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर
बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद की सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है। अब अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका उत्तर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतना तत्व जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व हैं। यहाँ जीव से पर्याप्त तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या फिर नियंत्रणकर्ता नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका उत्तर है जैन मत का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो इसका उत्तर है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी पर समय प्रलय नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो इसका उत्तर है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राज को अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अब अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि से कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका उत्तर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुत विजय तथा भद्रवाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषयों में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो इसका उत्तर है अर्ध मागधी में। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्ध मागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन
सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उसके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अर्थात अपना घर त्याग कर अपना जीवन वैराग और तपश्चर्या में लगाया। सम्मेद पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों को कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं 522 है। आचारांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग और बृहत् कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। अब अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय संस्थापक थे कौन? तो स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्ति होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और अपने अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व के इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। अब अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। सल्लेखना अर्थात समाधि मरण या फिर संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या फिर सल्लेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना प्रसिद्ध में इसे संथारा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग
1002 ईस्वी तक बना रहा इन मत नीतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाष्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाष्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका उत्तर है आजीवकों ने। अब अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता तो आजीवक। नेक्स्ट प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बाबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौन? तो कौशाम्बी। इलाहाबाद की दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचछु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवास में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर है बाहुबली के लिए। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता था। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2006 में महामस्तक अभिषेक हो चुका है, तो अब जो है वर्ष 2018 में होगा। तो यह था जैन धर्म का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर अर्थात बौद्ध धर्म के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।